नरेश मीणा को टोंक की SC/ST कोर्ट में किया पेश, नहीं मिली राहत। 5 मई को अगली सुनवाई। टोंक देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2024 के मतदान के दिन हुए उपद्रव, आगजनी एवं SDM के थप्पड़ मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की सोमवार को बूंदी जेल से टोंक की SC/ST कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। लेकिन गत दिवस न्यायाधीश का ट्रांसफर होने के बाद नए जज के ज्वाइन नहीं करने से चार्ज बहस नहीं हुई और न ही चार्ज बहस के आदेश मिल सके, जिस कारण न्यायाधीश नहीं होने से इस मामले में चार्ज बहस आदि को लेकर कोर्ट की ओर से 5 मई की तारीख दी गई है। ज्ञात रहे कि 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए, जिस दौरान मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद वहां भारी आगजनी उपद्रव सामने आया था। इस कारण दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से 15 नवंबर से मीणा जेल में है। इस मामले में पहले उनियारा एवं टोंक DJ कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां से जमानत खारिज हो चुकी थी। गत दिनों इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर इस केस को SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया था, जहां 19 अप्रैल को केस नंबर 166, 167 के आरोपों पर चार्ज बहस होनी थी। इस दिन वकीलों की हड़ताल होने से इस मामले में बहस नहीं हुई। चार्ज बहस पर सुनवाई के लिए दी गई 23 अप्रैल केस नंबर 166 पर चार्ज बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके आदेश नहीं मिले थे। वहीं केस नंबर 167 पर चार्ज बहस होनी थी। इन दोनों के लिए कोर्ट ने 28 अप्रैल की तारीख दी थी। ऐसे में बूंदी जेल में बंद नरेश मीणा को आज पुलिस सुरक्षा में SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन गत दिनों न्यायाधीश का ट्रांसफर होने से इस मामले में बहस नहीं हुई और न केस में चार्ज बहस के आदेश मिले। कोर्ट की ओर से इस मामले में बहस के लिए 5 मई की तारीख दी गई है। इस दौरान नरेश मीणा की ओर से जयपुर हाईकोर्ट के वकील फतेह सिंह मीणा समेत सरपंच RD गुर्जर आदि समेत मौजूद रहे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। फतेहराम मीणा है और आज नरेश की तारीख पेशी थी। पिछली 23 तारीख को चार्ज बहस हो गई थी और वास्ते आदेश एवं एक FIR नंबर 166/24 में चार्ज बहस हो गई थी, उसमें आदेश में थी, और 167 वास्ते चार्ज बहस थी। लेकिन इस दौरान 24 तारीख को ट्रांसफ़र लिस्ट आ गई और जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से यहाँ आरती महेश्वरी जी आ गई उनकी जगह, तो उस वजह से आज तारीख पेशी होने के बावजूद भी आदेश नहीं सुनाया। और आगामी तारीख पेशी क्योंकि 1, 2, 3 कैंप कोर्ट उनियारा है और 5 तारीख को यहाँ डेट रखी है, 4 का संडे है, तो नियरेस्ट जो डेट है उसमें चार्ज आदेश, अब तो चार्ज बहस और चार्ज आदेश के लिए फाइल। देखिए 2 अलग अलग केस हैं, एक में चार्ज बहस हो चुकी कहते हैं वो भी अधूरी रही, दूसरे के अंदर अभी चार्ज बहस होनी थी, मतलब अभी उसमें नहीं हो पाई है। देखो ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था, दोनों में अपराध एक ही है। एक में सुबह की घटना है, दूसरे में शाम की घटना है। चूँकि पहली FIR जो 166 है वो भी रात को 9 बजे हुई थी और दूसरी FIR है उसके जस्ट आधा घंटे बाद हुई थी। लेकिन प्रकरण यहाँ 2 दर्ज होने की वजह से अनुसंधान में चार्जशीट अलग अलग आई है, तो उस स्थिति में 166 में चार्ज बहस हो गई थी, उसमें नरेश अकेला मुलजिम माना है, और दूसरी 167 है उसमें करीब 63 मुलजिम माने हैं जो नामजद आरोपी थे। बाद में फर्दर अनुसंधान एडिशनल SP मोटाराम जी के पास है, उसमें अधिकतर मुलजिमों को मुलजिम नहीं माना है, क्योंकि सरकार जहां इनको विक्टिम मान चुकी है। जो तथाकथित मुलजिम जो इनिशियल स्टेज पर जो चार्जशीट में आए थे, सब्सिक्वेंटली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उन पे जब सरकार ने जांच की और ये पाया कि कहीं न कहीं पुलिस की एट्रोसिटी थी और पुलिस ने जो कृत्य किया था उसकी वजह से निर्दोष लोगों को वहाँ डैमेजेज हुआ, तो उसके लिए सरकार ने पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि भी दी है, और जो जिनका प्रॉपर्टी और व्हीकल्स वगैरह जले थे उनको क्लेम करीब 30 लाख के आसपास का दिया है। तो उनमें बहुत सारे इंजर्ड मुलजिम भी थे जिनको सरकार ने पीड़ित मानते हुए प्रतिकर सहायता राशि दी है। तो निश्चित रूप से जहां सरकार का ये स्टैंड क्लियर रूप से आ गया कि वो लोग पीड़ित थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि माननीय न्यायालय भी इस बात को संज्ञान में लेगी
एसटी आयोग की रिपोर्ट है, उसमें भी पुलिसकर्मी और उनको गलत माना था, और इनका जो रात का जो स्टेप था निश्चित रूप से गलत था। और उस पुलिस की एट्रोसिटी में जो इंजर्ड हुए थे, जो लोग हुए थे, उसी की परिणति है ये आपके सामने जो है। और निश्चित रूप से नरेश को शीघ्र ही बेल भी मिलेगी और आगे ये मुकदमा भी ख़त्म होगा, क्योंकि जैसे स्टेज पे आकर के और पुलिस को ओवरऑल सारे इन्वेस्टिगेशन में उनमें सारी चीज़ें क्लियर हो। मतलब 167 का स्टेटस क्या माना जाए? नहीं, 167 का स्टेटस ये है सर, सब्सिक्वेंटली रात का इवेंट था, यानी नरेश के और एसडीएम के बीच में जो तथाकथित कहानी है वो 12 बजे की हो चुकी थी। तो इनको अगर इमीडिएट एक्शन लेना था तो एफआईआर करनी थी, लेकिन इन्होंने रात को 9 बजे तक एफआईआर नहीं की, ना कोई इस तरह की थी। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी रात को आप अचानक से एक बड़ा मूवमेंट लेकर के और बड़ा पुलिस बल लेकर के उसको अरेस्ट करना चाह रहे थे? नरेश कोई अपराधी तो है नहीं, नरेश एक चहेता नेता है, युवाओं की चाहत है, नरेश एक विचार है, विचारधारा है, जो निश्चित रूप से आज यूथ की आज आपके सामने है। यहाँ देवली उनियारा में 60,000 वोट वो 1 महीने के अंदर ले लेता है, तो निश्चित रूप से जनता में उसकी पकड़ है और कहीं न कहीं वो जनता के दिलों पे शासन करता है। उसी की परिणति थी कि उसने जो एसडीएम द्वारा ज़बरदस्ती वोटिंग कास्ट कराया, उसका सब्सिक्वेंटली जो इवेंट था, सडन प्रोवोकेशन था, वो ये हुआ है सर। इसमें आज कोर्ट में मतलब कुछ हुआ है यहाँ पर? नहीं, आज कोर्ट में केवल तारीख पेशी हुई है, क्योंकि जज साहब ने कहा कि मैं रिलीव भले ही नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। ऐसी स्थिति में मैं आदेश चार्ज पे नहीं कर पाऊँगा, तो आगे जो भी डेट है नया अधिकारी आकर के। और तो आखिर कब तक बेल की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, निश्चित रूप से बेल कोई की न्यायिक प्रक्रिया है? नहीं, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन चूँकि सब सारे जो को एक्यूज है, सिमिलर फुटिंग को एक्यूज है, उनकी बेल हो गई। इवन तो 167 में कहीं की एंटीसिपेटरी बेल भी हो गई, तो उनसे बेटर फुटिंग पे नरेश का केस है। लेकिन चूंकि हाईलाइटेड था, अचानक से गवर्नमेंट का प्रेशर था, इस वजह से तत्कालीन समय में बेल रिजेक्ट हो गई। पर अब जल्दी बेल हो जाएगी, चार्ज की स्टेज पे 307 बनेगी नहीं, क्योंकि एक सिंपल थप्पड़ पे 307 कैसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। ना कोई इंजर्ड है, ना कोई इंजरी है, ना कोई वेपन है, तो ऐसी स्थिति में जल्दी बेल होगी।